अब आते हैं होम्योस्टेसिस की थ्योरी पर। ये आपने भी सुनी है पहले। होम्योस्टेसिस की थ्योरी है क्या है? संतुलन। लाइफ में हर जगह संतुलन होता है, तो हमारा शरीर भी संतुलन बना कर रखता है। तो ये तराजू है मान लो, ठीक है, इस तरफ या इस तरफ झुक सकता है। इस तरफ हमारे शरीर के कुछ कैटाबॉलिक हार्मोन होते हैं। कैटाबॉलिक मतलब वो हार्मोन जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं चीज़ों को। एनाबॉलिक मतलब जैसे इंसुलिन, जो जोड़ते हैं, बड़ा करते हैं, फैलाते हैं, ठीक है। इसमें आ गए हमारा इंसुलिन। एक तो मैंने बता दिया था आपको। हमारे शरीर में ग्रोथ हार्मोन, आपने सुना होगा, ग्रोथ हार्मोन लेते हैं लोग। ग्रोथ हार्मोन आपको यंग रखता है। ग्रोथ हार्मोन की वजह से लोग स्ट्रांग रहते हैं। ग्रोथ हार्मोन की वजह से हाइट बढ़ती है बच्चों की। ये ग्रोथ हार्मोन बड़ा ज़रूरी है। टेस्टोस्टेरॉन, या हमारी बॉडी में सेक्स हार्मोन्स होते हैं। मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन होता है, फीमेल्स में एस्ट्रोजन होता है। फीमेल को फीमेल एस्ट्रोजन बनाता है, मेल को मेल टेस्टोस्टेरॉन बनाता है। ये भी एनाबॉलिक है। ये इंसुलिन स्पाइक की वजह से जो एस्ट्रोजन है वो कम होता है ना? पीसीओएस पीसीओडी इशू यहीं से आता है। हाँ, वो मुझे स्टार्टिंग में एस्ट्रोजन बहुत लो था। इसी वजह से आते हैं लेडीज़ को इशू। अब बता रहा हूँ क्यों। फिर कैटाबॉलिक साइड पे आते हैं। थायराइड हो गया। थायराइड एक कैटाबॉलिक हार्मोन है। कुछ और होते हैं, ग्लूकागन, स्टेरॉइड्स, जिनको जानने की भी ज़रूरत नहीं है। मुद्दे की बात पे आते हैं। मुद्दे की बात यह है, खाने से मैं इन किसी हार्मोन को डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं कर सकता। खाने से सिर्फ मेरा इंसुलिन बढ़ता है। इस तराजू में अगर मैंने भाभी इंसुलिन बढ़ा दिया तो जीएच नीचे ही जाएगा ना, वो संतुलन बनाने के लिए। एक चीज़ बढ़ गई तो दूसरे को नीचे जाना पड़ेगा। इसलिए बच्चों की हाइट ना बढ़ना, लोगों का जल्दी एज हो जाना, झुर्रियाँ आ जाना, चेहरे से रौनक चले जाना, ये जीएच की कमी की वजह से होता है। फिर उसके बाद जो टेस्टोस्टेरोन, जैसे आपने बिल्कुल सही मेंशन किया, एस्ट्रोजन कम हो जाता है, या लोगों का टेस्टोस्टेरोन मेल्स में कम हो जाता है, लाइफ हेल हो जाती है उन लोगों की, इंसुलिन बढ़ा पड़ा है। या फिर इस तराजू के इस तरफ आऊँ मैं, या तो थायराइड बढ़ जाएगा। जब मैंने YouTube पे ऐसे ही वीडियो देख ली, थोड़ा मुझे अपने अंदर वही सिम्टम जब दिखे ना, तब मुझे मैं कहा ना ये गलत जा रहा है। फिर मैंने दवाइयाँ ही छोड़ दी। फिर लास्ट में जब मैंने हार्मोन प्रोफाइल अपना टेस्ट करवाया, तब मुझे पता चला कि बीमारी तो ये है। दवाइयाँ मैं कब से खा रही हूँ, वो मेटफॉर्मिन और पता नहीं क्या क्या। मेटफॉर्मिन पता है कितना खतरनाक ड्रग है? कोलेस्ट्रॉल लोअर करता है, और कोलेस्ट्रॉल इंपॉर्टेंट है। बताऊँगा, आ रहे हैं उस पर, आ रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? एक बार समरी बता दूँ। हम खाना खाते हैं, इंसुलिन बनता है, कार्बोहाइड्रेट हम बार बार खा रहे हैं। दो कारण हैं हमारे बीमार होने के। एक तो हम बार बार खा रहे हैं, और क्या खा रहे हैं? कार्ब खा रहे हैं। बस ये दो कारण हैं। ये दो सुधर के बॉडी ठीक हो जाएगी। वर्कआउट तो हम कर रहे हैं तो बॉडी और सुंदर हो जाएगी, ठीक है। ये एनहांस करने के लिए जो जिम हम करते हैं, वर्कआउट, ये बॉडी को और एनहांस करने के लिए, स्ट्रेंथ वाइज, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर, मेमोरी अच्छी होती है, फोकस बढ़ता है, आप खुश रहते हो, ये इसलिए। पर ये सेम बेनिफिट आप इससे भी पा सकते हो, कार्ब्स छोड़ के और फास्ट पे जाके, थोड़ा नहीं खा के। कार्ब्स की प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इंसुलिन ज़्यादा स्पाइक करते हैं। कार्ब्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ये नशेड़ी बनाते हैं। दे मेक यू एडिक्ट्स। क्यों? आप सोच के देखो, आप जब इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गए, ठीक है, आपने रोटी खाई एक, तो बॉडी तो इंसुलिन रेजिस्टेंट है, ज़्यादा बना रही है, एक रोटी के लिए बहुत सारा इंसुलिन बना रही है। तो वो मान लो 100 यूनिट इंसुलिन बनाया, रोटी 10 यूनिट लेगी, और बचा हुआ 90 यूनिट इंसुलिन बच गया। दिमाग बोलेगा इंसुलिन बचा हुआ, खाना डालो। हंगर की वो आने लगते हैं, सलाइवा मुंह में चलता है, वो दिमाग खेल खेलता है, क्योंकि वो इंसुलिन बता रहा है। और जब तक इंसुलिन रेजिस्टेंस है ना, माइंड प्रॉपर वर्क ही नहीं करता। हमारे ब्रेन का, आपके क्वेश्चन का आंसर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी सच ब्यूटीफुल कंटेंट। पहले तो आपका ब्रेन का फ्रंटल कॉर्टेक्स, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिकल थिंकिंग करता है, सोचने की क्षमता, फॉगीनेस आना, ये सब प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का साइज छोटा कर देता है। मैं ये सारे इश्यूज कर रही हूँ फील, मेरे को खुद से फील होता है ये। अब आपको ज़्यादा फील होगा, पता है क्यों? आप एक तो फास्ट कर चुके हो, आप कंपेयर कर पाओगे। उस टाइम पर ये बिल्कुल क्लियर हो गए थे, वजन में फर्क दिख रहा था। 4 दिन तो मुझे लगा लो, थोड़ा फील हुआ, ठीक है। उसके बाद ना विदाउट कार्ब्स भी मैं मतलब एनर्जेटिक फील करने लगी थी। मैं ना वर्कआउट को भी थोड़ा थोड़ा एंजॉय करने लगी थी, जो मेरे लिए बहुत टफ था। मेरे को एक्सरसाइज आई सी दैट। पर उसके बाद अब ये तो खैर गैप हो गया, पर ये सच्चाई है कि लॉजिकल थिंकिंग ना इसी से ठीक है। और भगवान जो देता है ना, सच में अच्छे के लिए होता है। अब आपको ये पता है कि इसको करने से फ़र्क आया, नहीं, अब इसी की वजह से फ़र्क आया। अपनी हेल्थ को इग्नोर करने के बाद उसकी वैल्यू समझ आ गई है। Yes. और मेरे ख्याल से अब इन फ्यूचर मैं उसको नहीं नेगलेक्ट करूँगी कभी। दैट्स गुड। ठीक है जी। तो प्रॉब्लम का कारण ये है सबसे पहला। और दूसरा प्रॉब्लम का कारण है बीज के तेल। ये तो बंद करने हैं, बैन करने हैं बीज के तेल। ये हैं क्या बीज के तेल? इनको वेजिटेबल सीड ऑयल बोलते हैं, कि सब्जी से निकाले हैं, जबकि सब्जी के नहीं होते। 1860 में फोर्ड कंपनी ने
कॉटन के बचे हुए सीड ले लिए, उसको क्रश किया, एक लुब्रिकेंट बनाया, अपने पार्ट्स में यूज़ किया। सीड बचे फिर और भी प्रॉक्टर एंड गैम्बल नाम की कंपनी को बेच दिए गए, जो वैक्स बनाती थी मोमबत्ती की, क्रिस्को नाम की। उन्होंने कहा इसके साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें येलो कलर मिलाया, उसको साफ़ किया, पेट्रोकेमिकल डाले, प्रिजर्वेटिव डाले और एक बोतल दे दी हाथ में उसको वेजिटेबल सीड ऑयल बोल दिया। क्या कहा जी ये बटर यूज़ मत करो, ये देखो एंसल कीज बता रहे ये बीमार कर देगा, डेथ रेट हो जाएगा। देखो कैसे कनेक्टेड हैं चीज़ें। तो आप एक काम करो, बोतल यूज़ करो। और मैंने एक पूरा लेक्चर बनाया इस चीज़ पे। 1900 से लेकर 1902 में कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट की एक डिजीज़ होती है जिसमें आर्टरी के अंदर पूरी क्लॉगिंग हो जाती है, कोई केस नहीं था उसका। 1930 में वो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ बन गया अमेरिका में। 30 साल में वो जो बीमारी थी ही नहीं। फैक्ट्री क्यों नहीं बंद करवाते? करवानी चाहिए ना। अब तो आपके घर में सफोला, कनोला, सैफलावर ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, ये सारी जितने भी आते हैं ना बोतल वाले तेल, बैन कर दो। अब दिक्कत की बात यह है कि आप बाहर कहीं भी जाके खाओगे ना, रेस्टोरेंट में कहीं पे, वो हार्ट हेल्दी सफोला आपके सामने रखेंगे, वो गलत है। तो दूध, दही, मक्खन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इनको नेगलेक्ट नहीं करना। मेरे इतनी सारी चीज़ें बताने का मकसद ही यही था।